बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तमाम किस्म की जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हैं और जॉब्स वगैरह की या डीएमसी निकालने के तरीके के बारे में बहस करेंगे। कौन कौन सी न्यू जॉब्स जो हैं वो आई हैं वो भी हम देखते हैं। अब सबसे पहले जॉब के एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 24/2022 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 25/9 को आया था। 10 तारीख यानी 10 अक्टूबर कल इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा कोई न्यू जॉब का एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं आया। आज संडे है, आज उम्मीद तो काफ़ी थी लेकिन अभी तक कोई इस तरह का नहीं आया जॉब का एडवर्टाइजमेंट। कल से नई जॉब आने का इम्कान है, अगले हफ्ते में कुछ जॉब्स आएंगी। और अपकमिंग जॉब्स में पुरानी खड़ी हैं सारी जॉब्स। मैनेजर पैथोलॉजी या हिस्टोलॉजी होम डिपार्टमेंट में एक सीट इसकी एक इजाफा किया गया है। बाकी सारी वही खड़ी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की, सब इंजीनियर की, रेडियोलॉजी की, गायनी की, इंटरनल एडिटर वगैरह की। और जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो हेड नर्स की 470 सीट्स हैं। मेरे ख्याल में इस साल की सबसे बड़ी सीट्स हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है अपने प्लेनर में दाखिल की हैं। और अनकरीब इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट आएगी, अक्टूबर में लाजमी आएगी, उम्मीद काफ़ी है। और सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इसकी भी काफ़ी सीट्स हैं, 101 सीट है। और बाकी ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीट्स हैं ये सारी पहले मैंने शेयर की हैं वीडियो, उसमें सारी तफसील मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेट शीट वगैरह किस किस जो डिपार्टमेंट की जो पोस्ट थी उसकी आई है। पहले केमिस्ट्री की हमने शेयर की थी कि केमिस्ट्री की डेट शीट पहले आ चुकी थी, 16 को उसका पेपर है। इसके अलावा जो और चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी कुछ डेट शीट आ गई हैं। कोई 16 को पेपर है, कोई 15 को पेपर है यानी अक्टूबर की। वो हम देखते हैं मुकम्मल। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट में चेक कर रहा हूँ, इसमें तो किसी किस्म की डेट शीट अभी तक नहीं आई क्योंकि इतने सारे सीट्स आई हैं सितंबर में। तो काफ़ी सारे लंबा प्रोसीजर बन गए, काफ़ी सारे पेजेस बन गए हैं, 78 पेजेस बन गए हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई डेट शीट नहीं आई इन डिपार्टमेंट्स में। डेट जिनकी ख़त्म भी हो गई, क्लोजिंग डेट अप्लीकेशन जमा करवाने की। अभी हम चेक करके देख लेते हैं। जो नए दोस्त हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी फरमा दें ताकि अगले आने वाले हर किस्म के अपडेट्स जॉब्स के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आप तक पहुँचती रहें। ये देखें जी, वेटरनरी ऑफिसर 17 स्केल की लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में 15/10/2022 को इसका टेस्ट है। 53 सीट्स थी, 12/9/2022 इसकी लास्ट डेट थी। इसका 15 को टेस्ट है। ये अपनी तैयारी करें। रोल नंबर स्लिप आ गई होगी, मैसेज भी इनके पास नहीं आया तो उम्मीद काफ़ी है कि बुध से पहले पहले आ जाएगा। उसके बाद जो और डेट शीट आई है वो डेट शीट है जी, अभी देखें भी किस डिपार्टमेंट में आई खड़ी है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। फिर एक एडवर्टाइजमेंट जो आता है उसमें काफ़ी सारे और सीट्स आ जाए। जूनियर क्लर्क 11वें स्केल की पंजाब डिपार्टमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जूनियर क्लर्क की जो सीट्स थी 11, 1581 एप्लीकेशन है। इसकी भी डेट शीट आ चुकी है। ये है जी 16/10/2022 को इसका टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है जो भी है। उसके बाद 10वें पेज पर भी कुछ आई हुई हैं, उनको देखते हैं भी कौन सी है। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन डेट शीट किसी की भी नहीं आई इसमें भी। उसके बाद हम पिछले पेज पर जाकर देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी डेट आई हैं। अब मैं पहले अगले पेज पर इसलिए गया हूँ कि जो नई सीट्स हैं जिनके भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं उनको देर से आती है। असिस्टेंट की 16वें स्केल के असिस्टेंट की जो डेट शीट है ये भी अनाउंस हो गई है। इसका भी टेस्ट 15 को है, 15/10/2022 को टेस्ट है। एक सीट पर 96 एप्लीकेशन है और असिस्टेंट जो दूसरा है उस पर 546 जो एप्लीकेशन है 8 सीट पर। 19/9/2022 इसकी लास्ट डेट थी। इनकी डेट शीट आ गई हैं जी। ये अपनी तैयारी करें पेपर की और 15 को इनका टेस्ट है। अपने रोल नंबर स्लिप वगैरह जो है वो क्या करें, डाउनलोड कर लें। डाक के जरिए आ गई है तो और भी ठीक, नहीं तो डाउनलोड कर लें नेट से। और उसके बाद जी फिर पिछले पेज पर हम आते हैं, पेज नंबर 8 पर। इस पर अभी एप्लीकेशन कुछ हो चुकी हैं जमा, कुछ की क्लोजिंग डेट भी हो गई है लेकिन डेट शीट फ़िलहाल इसमें किसी डिपार्टमेंट में, किसी शोबे में नहीं है। फूड के इसमें शोबे भी हैं बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के। उसके बाद जी पिछले पेज में इसमें भी क्लोजिंग डेट तो हो चुकी है एप्लीकेशन की लेकिन प्रोग्रेस में है यार काम, अभी प्रोग्रेस है। अक्टूबर की 15 के बाद काफ़ी सारे टेस्ट अनाउंस होंगे और नवंबर में बहुत से टेस्ट और भी आएंगे। इस महीने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आएगी। उसके बाद रिटर्न रिजल्ट कौन कौन से आ चुके हैं अब तक वो हम देखते हैं। 6/10 को
2-3 रिज़ल्ट आए थे वो हमने अनाउंस कर दिए हैं। अब जो है उसके बाद कोई रिज़ल्ट नहीं है 6 के बाद। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, लेक्चरर इंग्लिश वगैरह, ये जो रिज़ल्ट आए थे हमने शेयर कर दिए थे। फाइनल रिज़ल्ट किन किन पोस्ट के आ चुके हैं या जुम्मे तक किस किस पोस्ट का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आया, क्योंकि हफ्ते को तो छुट्टी होती है। 7/10 को जो आखिरी रिज़ल्ट है वो रेगुलराइजेशन का आर्डर जारी हुए हैं। उससे पहले 6 तारीख को काफ़ी सारे रिज़ल्ट अनाउंस हुए थे, वो हमने शेयर किए थे। सिर्फ डेंटल सर्जन और ये रेगुलराइजेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है ये नहीं किया। ये अभी हम देख लेते हैं भाई कौन कौन से इसमें आए हैं रिज़ल्ट। 6 बंदे इनमें पास हुए हैं जी, उनकी ये लिस्ट मुकम्मल मौजूद है। और जो नॉट रिकमेंडेड है उनकी भी लिस्ट मौजूद है, इसको आप देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा है डेंटल सर्जन का, उसको भी हम चेक करके देख लेते हैं अभी कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। इसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट पास हुआ है डेंटल सर्जन वाले शोबे में, तो उसकी भी ये लिस्ट मौजूद है, एक ही कैंडिडेट पास हुआ है। उसके बाद ये जो दूसरी खड़ी है डीएमसी वगैरह की डिटेल, इसको हम देखते हैं। सिंगल पेपर डीएमसी, इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एडमिन असिस्टेंट है, असिस्टेंट इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो साहिवाल था उसमें, डीजी खान बोर्ड में इनकी जो डीएमसी हैं वो जारी हो चुकी हैं। असिस्टेंट की भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जारी हो चुकी है। हेड क्लर्क की, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और आइटम डेवलपर जो पैक यानी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में आई हुई थी सीट्स, उनका रिज़ल्ट आया था तो उसकी भी जारी हो चुकी है डीएमसी। जूनियर क्लर्क की जो साहिवाल बोर्ड में सीट्स थी, लेक्चरर एजुकेशन फ़ीमेल, लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल, लेक्चरर इंग्लिश मेल, लेक्चरर इस्लामियात फ़ीमेल और मेल, लेक्चरर उर्दू मेल और फीमेल, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट MEAs जो होते हैं, इनकी भी डीएमसी जारी हो चुकी है। यानी जो कैंडिडेट पास नहीं हुए उनको मैसेज भी आ गया होगा, वो चेक कर सकते हैं अपने नंबर। तरीका पहले भी बताया, अभी भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। रिसर्च असिस्टेंट बिल्डिंग रिसर्च स्टेशन के डायरेक्टरेट में, उसमें ये सीट्स हैं, वो है डीएमसी उनकी जारी हो चुकी है। अब हम देखते हैं अब डीएमसी का तरीका क्या है। इसमें आपने CNSE दाखिल करना है, टोकन नंबर दाखिल करना है। टोकन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? टोकन नंबर आपने एप्लीकेशन जब दी थी तो मैसेज आया था, उसमें टोकन नंबर मौजूद है। अगर टोकन नंबर नहीं है किसी के पास तो नीचे फॉरगॉट टोकन नंबर को क्लिक करके फिर आपको ये डिटेल देनी पड़ेगी, CNSE नंबर, एप्लीकेशन नंबर, एक्सपायरी डेट है CNSE की, और मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो देना पड़ता है। उसके बाद सिंगल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू जिनके हो गए हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए वो तो ठीक है, जो नहीं हो सके उनके मार्क्स कितने हैं इंटरव्यू में वो भी अपनी डिटेल देख सकते हैं। उसमें भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के शुरू में 3-4 शोबे हैं, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसकी भी इंटरव्यू के बाद की जो डीएमसी वो जारी हो चुकी है। यानी जो पास नहीं होते ना डीएमसी उनकी होती है, जो सेलेक्ट नहीं होते या टेस्ट में पास नहीं होते। अब ये इंटरव्यू के बाद वाली उनकी होती है जो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो सके। अब ये अपने नंबर चेक कर सकते हैं, टोटल मेरिट उनका कितना बना है वो सारे चेक कर लेंगे। सिविल इंजीनियर का है, डेंटल सर्जन है, डिप्टी डायरेक्टर, जेंडर मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट, आइटम डेवलपर साइंस का, लेक्चरर पंजाबी फीमेल और बॉटनी का लेक्चरर जो मेल है, इनकी भी इंटरव्यू के बाद, लेक्चर सिविक्स की भी इंटरव्यू के बाद की डीएमसी जारी हो चुकी है। लेक्चरर इकोनॉमिक्स मेल, लेक्चरर जियोग्राफी मेल और फीमेल दोनों की, जियोलॉजी, जर्नलिज्म, फ़िलासफ़ी और फिज़िकल एजुकेशन फीमेल, लेक्चरर पंजाबी मेल, और लेक्चरर सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ज़ूलॉजी। इसके बाद जो लेक्चरर ख़त्म हो गए, इतने लेक्चरर की डीएमसी जारी हो चुकी हैं। मैनेजर ऑपरेशन हो गया, रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सब इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर, डीजी खान जो रीजन के सब इंस्पेक्टर की डीएमसी जो है इंटरव्यू के बाद की, यानी इंटरव्यू में कौन कौन सेलेक्ट हो गए हैं उनको तो लेटर जारी होंगे, और जो पास नहीं हो सके उनकी डीएमसी जारी हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं CNSE दाखिल करके। तो 5 किस्म की डीएमसी होती है, इसके बारे में अलग वीडियो बन चुकी है, उसको आप देखें। अगर आपको समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर हेल्प की जाएगी जितनी हो सकी हमसे। तो ये अपडेट्स थी काफ़ी सारी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दें। मज़ीद कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात होगी। बाकी जो मेरिट वगैरह है जिनका जितना बनता है, कुछ दोस्त पूछते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। और जो दूसरी अपडेट है रीचेकिंग ऑफ पेपर्स, रिज़ल्ट आने के 7 दिन के अंदर अंदर इसकी एप्लीकेशन दी जा सकती है। ये नोटिफिकेशन भी जारी किया पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इसके अलावा CNSE के बारे में अहम नोटिस आया है। पहले तो CNSE भी देखते थे, साथ चलान भी देखते थे, अब वो उसकी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन CNIC जो शनाख्ती कार्ड है वो लाजमी है, वो जिसके पास नहीं होगा, चाहे वो एक्सपायरी होना चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों के सिवा आप इंटरव्यू में, टेस्ट में नहीं जा सकते। किसी का CNIC जो है वो एक्सपायरी हो चुका है, कोई हर्ज नहीं है, आपको मजबूरी है तो आप ले जाएं उसको, एक्सपायरी भी चल जाएगा ओरिजिनल। लेकिन अगर CNIC जो है गुम हो गया है तो उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।